बड़े ही अरमानों से गुड़िया की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर विदा किया था सरोज जी ने अपनी बेटी सालू को। अच्छा परिवार, सभ्य और सुशील लड़का जानकर विवाह दिया था सालू को शेखर के साथ। सरोज जी के भाई ने रिश्ता करवाया था। देखने में जितने सीधे लग रहे थे, शादी के बाद उतने ही तेज, मतलबी और दुष्ट निकले सालू के घरवाले। जैसे हमारे देश में ज़्यादातर घरों में लड़के के अवगुणों को छिपा दिया जाता है, उसी तरह शेखर के अवगुणों पर पर्दा डालकर बहुत ही सभ्य और समझदार लड़का बनाकर पेश किया गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में सब साफ हो गया। दहेज के लालची और मतलबी लोगों के बीच फंसी सालू सास ननद के ताने तो सह लेती, लेकिन शेखर शराब पीकर जो नाटक करता, गाली गलौज और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता, उसे ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाई सालू और अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। सरोज जी ने जब बेटी की आंखों में छिपे आंसुओं के समंदर को देखा, उसके दिल में छिपे अपार दुख को देखा, तो टूटने की बजाय अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और ले आई अपनी बेटी को इस नर्क से निकालकर, जहाँ नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी उनकी फूल सी बच्ची। हंसती खेलती चुलबुली सालू की रंगीन दुनिया को कैसे बेरंग कर दिया था उसके ससुराल वालों ने मिलकर। इसे भली भांति समझ रही थी सरोज जी। अगर पति साथ देता और अच्छा व्यक्ति होता तो छोड़ आती उसे वहाँ, लेकिन पति तो और भी ज़्यादा दुष्ट निकला। ना उन लोगों के रिश्ते में प्यार था, ना एक दूसरे के प्रति निष्ठा, बस सालू ही निभा रही थी, वो भी दिल से नहीं, मजबूरी में। सालू को हमेशा के लिए घर लाने के फैसले पर सरोज जी की बड़ी बहू ने विरोध किया और कहा, माँ जी, आप सालू को हमेशा के लिए घर ले आई हैं, अभी साल भर हुई है उसकी शादी को, थोड़ा समय तो दीजिए, हो सकता है वो लोग बदल जाए। इस तरह घर ले आना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और क्या करेगी ये अपने जीवन में। जानती हो ना, एक तलाकशुदा लड़की का समाज में जीना कितना दुश्वार होता है। आप इतनी समझदार होकर भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती हैं। मुझे लगता है हमें शेखर और उसके परिवार से बात करना चाहिए। जेठानी जी की बात सुनकर छोटी बहू ने भी यही कहा। मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है, हमें अभी इस बारे और सोचना चाहिए। 1 साल के रिश्ते में तलाक, लोग क्या सोचेंगे। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सरोज जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, ये तुम लोग ही सोचो। मुझे केवल मेरी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे, महज इस उम्मीद में मैं अपनी हंसती मुस्कुराती गुड़िया को वहाँ छोड़ दूँ मुरझाने के लिए, हरगिज़ नहीं। उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी सालू। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और उतना ही ज़रूरी है जितना तुम सब। और सुनो, मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम
लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है मुझे और वह खुद नौकरी करेगी, पर आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिएगी। मरते दम तक उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और रही बात तलाकशुदा बेटी के समाज में जीने की, तो सुन लो मेरी बात। अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो, उसका परिवार हो, तो कोई परेशानी नहीं होती है उसे। अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन सरोज जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ, हम आपके साथ हैं। हमारी शालू कहीं नहीं जाएगी। जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी और भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही हैं। शालू नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सरोज जी ने गोद में सिर रख कर लेडी शालू के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वादा किया, अब कभी नहीं रोएगी उनकी बेटी। उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियाँ मिलेगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट नहीं भोगेगी वो, पर आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। दोस्तों, सरोज जी की हिम्मत और जज्बे ने शालू की उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दिखा दिया कि माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे तामो उम्र निभाना चाहिए, ताकि ना कि सोच कर पीछे छुड़ा लेना चाहिए। हमने तो शादी कर दी और मुक्त हो गए जिम्मेवारी से। लाखों लड़कियां तो सिर्फ इसलिए ही ना चाहते हुए भी अपनी शादी निभाती है और जुल्म सहती रहती है, क्योंकि मायके से उन्हें सहारा नहीं मिलता। समाज और परिवार की इज्जत की खातिर अपना जीवन खुद बर्बाद कर देती है और कभी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती। हम माँओं को, खासकर बेटियों की माँओं को, अपने आप से ये प्रण करना चाहिए कि हर हाल में हम अपने बेटियों के साथ रहेंगे, शादी के बाद भी, और अनचाहा रिश्ता निभाने के लिए उन्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे और उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि वे हम पर बोझ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।